और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, आरओ प्लस यूवी, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ओमी कलानी यांनी शिवसेना आणि कलानी गट हे स्वतंत्रपणे नोंदणी होतील असं स्पष्टपणे सांगितलं होतं। त्यावेळी त्यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं ते आपण पाहूयात। ये इसलिए प्रश्न था क्योंकि अभी हाल ही में आपने एनसीपी शरद पवार गठ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद अभी महानगर पालिका चुनाव है, उसमें शिवसेना से आप चुनावी चिन्ह से आप मैदान में उतर रहे हैं। तो पहले ऐसा डिसाइडेड नहीं था, पहले ऐसा था कि हम टीओके के अलग चिन्ह पे रुकेंगे, बट सिंस इलेक्शन नजदीक आता गया, महायुति की ये सब चर्चा चलती रही। एंड मोमेंट पे हम एक नया सिंबल लेके लोगों के सामने जाएं, उससे बेटर है एक जो पुराना सिंबल है और जो काफ़ी फेमस है हमारे एकनाथ शिंदे साहब का सिंबल धनुष बाण पे हम आए। तो यानी टीओके विलीन हो गई है शिवसेना? विलीन नहीं हुई है, ये इलेक्शन होने के बाद हमने अभी उनका सिंबल लिया है। इलेक्शन होने के बाद 2 गट रहेंगे, एक टीओके गट, एक शिवसेना गट। मात्र प्रत्यक्षात आज भाजपाची गटनोंदणी सुरू असताना फक्त शिवसेना या एकाच गटाची नोंदणी झाल्याची माहिती समोर आली आहे। ही बाब राजेश वधारिया यांच्या निदर्शनास आली असून यावर त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे। ते काय म्हणाले तेही पाहूयात। महानगरपालिका के चुनाव, उल्हासनगर महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी 2026 को हुए थे। 16 जनवरी 2026 को रिजल्ट आई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर 37 सीट्स जीती थी। आज महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र चव्हाण जी के निर्देश पर हमने डिविजनल कमिश्नर कोंकण डिवीज़न बेलापुर सीपीडी में इनके ऑफिस में कोंकण भवन में जाकर भारतीय जनता पार्टी उल्हासनगर म्यूनिसिपल गट की स्थापना की और सभी नगर सेवकों ने सर्वसम्मति से मुझे वहाँ का गट नेता बनाया है और वो सभी के हमने पेपर्स वहाँ डिविजनल कमिश्नर कोंकण डिवीज़न को सबमिट किए हैं। यानी भाजपा का जो भी 37 कॉर्पोरेटर चुन के आए उनका एक ही गठ बनाया एक ही गठ बनाया है और एक ही गठ बनता है। जैसे महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986, उसके रूल्स 1987, इसमें क्लियर कट तटकूद है कि जो भी पार्टी आपको चुनाव चिन्ह देती है, बी फॉर्म देती है, जिनके चुनाव चिन्ह पर लड़ने के बाद आप जीत के आते हो तो आपको गठ बनाना है और वो उसी गठ में आप रहोगे और उसी के रूल्स के तहत आप चलोगे। एक लोकल न्यूज़ चैनल को ओमी कलानी जी ने जब इंटरव्यू दिया था तब उन्होंने कहा था कि हम शिवसेना के सिंबल पे लड़ रहे हैं लेकिन हमारा गठ अलग होगा। तो आज आप नवी मुंबई गए थे तो ऐसा कुछ गठ बना हुआ दिखा गया? देखिए, शिवसेना ने टीम ओमी कलानी और अन्य पार्टियों को लेके चुनाव लड़े थे, जिनमें उनकी 36 सीटों पे जीत हुई। उन्होंने एक ही गठ बनाया है जिसमें एक साई पार्टी का, एक आरएसपी का और 2 वंचित आघाड़ी, बहुजन वंचित आघाड़ी के 2 सदस्य को मिलकर उन्होंने 40 लोगों का गठ बनाया है। लेकिन उन्होंने भी गठ एक ही बनाया है, 2 गठ नहीं बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी किसी चैनल पे खुलासा किया है कि ये जो महाराष्ट्र लोकल अथॉरिटी मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1986 है, इस पे आप एक ही गुट बना सकते हो और शिवसेना ने एक ही गुट बनाया है। शिवसेना के गुट के जो ग्रुप लीडर हैं, गट नेता हैं, वो अरुण आशान है और बीजेपी के गट नेता जो है वो मैं हूँ। तो ये बात कहना एकदम गलत है, गैरकानूनी भी है और एथिकली भी गलत है कि हम 2 गठ बनाएंगे। टीम ओमी कलानी अभी रही नहीं, वो शिवसेना में मर्ज हो गई। अभी लिखने के लिए किसी भी पोस्टर के ऊपर कोने में लिखेंगे TOK, उसका कोई महत्व नहीं है। टेक्निकली लीगली वो शिवसेना में मर्ज हो चुकी है।
शिवसेना के चुनाव चिन्ह पे लड़े हैं और उसके गट में हो गए और अनून आशान उस गट का नेता है। तो अभी कालानी का अस्तित्व क्या है उल्लासनगर में? कुछ भी नहीं। कालानी का, टीम ओमी कालानी का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनके जो लोग हैं, मैं तो इतना कहूँगा कि अपने बलबूते पर चुनने आने वाले लोग हैं। जैसे आकाश सुमित चक्रवर्ती है, जैसे डिम्पल कुमारी ठाकुर है, या और जो इनके लोग हैं चुन के आए हैं, वो लोग अपने अपने बलबूते पर चुन के आने वाले लोग हैं। और कालानियों का कोई अभी वोट बैंक रहा नहीं है कि वो कह सकें कि ये मेरे वोट बैंक के ऊपर चुन के आया है। ऐसा कोई बंदा रहा नहीं है। यानी जो भी अभी गठ बने हुए हैं वो शिवसेना और भाजपा दो ही रहेंगे? दो ही गठ हैं, एक भारतीय जनता पार्टी गठ और एक शिवसेना गठ, दो ही गठ हैं। महापौर के चुनाव को लेके कोई मैसेज आया है वरिष्ठों से? महायुति का महापौर बनेगा, इतना मैं जरूर आपको बता सकता हूँ। फक्त शिवसेना या एकाच गटाची नोंदणी झाल्यामुळे आता उल्हासनगराच्या राजकारणात कलानी गटाचे अस्तित्व संपुष्टात आलं असल्याची चर्चा शहरात जोर धरू लागली आहे। अशा परिस्थितीत आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी ओमी कलानी महापौर निवडणुकीत कोणता निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण शहराचं लक्ष लागून राहिलंय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।